ठीक है, क्या था बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर था मेरा हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो आपको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या किए बता दिए है ना, अब थोड़ा निगेटिव साइन वाला लेते हैं, निगेटिव साइन में लेते हैं ना। मतलब क्या सर, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बाबू, ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल से पहले बाबू, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं लिख सकते हो तो देखिए चुपचाप, आप दोनों को लिखना, उसको छोड़ दो सालनी को। -1 बाबू, अगर -1 रेज टू दी पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या रहे बाबू, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव नंबर बाबू या ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे, ठीक है। -1 टू द पावर बाबू क्या रहा है, -1 रेज टू द पावर ऑड पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है बाबू, इसका रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है। ये कंसेप्ट में याद रखेगा, मतलब क्या, -1 के पावर ऑड नंबर आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखिए, क्या ऑड नंबर लिखिए, है बाबू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या कहता है बाबू, अगर -1 रेज टू दी पावर ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर रह जाए, क्या रह जाए बाबू, इवन पॉजिटिव इंटीजर रह जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर रह जाए, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 होगा। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, दो कंसेप्ट याद रखना है ना, ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए। -1 के पावर बाबू ऑड नंबर, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और -1 के पावर बाबू इवन नंबर, तो आपको क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या सर, -1 बाबू, -1 अगर ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा तो रिजल्ट हम लोग निगेटिव लेंगे। और -1 बाबू अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या, जैसे ये बाबू, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, -1 रेज टू द पावर बाबू कितना है, 10 है, ठीक है। -1 रेज टू द पावर क्या बाबू, 10 है। तो 10 मेरा क्या है, आरन आप बताओ, 10 ऑड नंबर या इवन नंबर है, आरन बाबू कहाँ देखा है, इतना मरेंगे ना, उधर कहाँ देखते हो, मोबाइल उधर रखो। सर 10 बाबू तो आप देखते किधर हो बाबू, बोर्ड की तरफ देखिए ना, उधर क्या देख रहे थे, इधर बोर्ड आपका, इधर आप इधर देख रहे हैं। सर 10 इवन नंबर है। सर 10 इवन नंबर है। हाँ, सालनी का पेट देखे छू मंतर हो गया, ठीक है ना। तो पढ़ने से बाबू पेट दर्द गायब हो जाते हैं ठीक है ना। 10 मेरा क्या बाबू, इवन नंबर। तो -1 के पावर अगर इवन नंबर है बाबू तो रिजल्ट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब 1 होंगे, है ना। अभी बाबू आप समझिए, समझाते हैं, देखते किधर हो। उसी प्रकार बाबू -1 है, रेज टू द पावर अगर 11 है, 11 क्या आ रहा है बाबू, इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, सर ऑड, ऑड नंबर है। तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, सर इसका रिजल्ट आएगा -1, -1 आएगा, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से बाबू आपको याद रखना। अब -1 रेज टू द पावर 11 है ना, तो इसको -1 को 11 टाइम्स भी लिख सकते हो बाबू। जैसे इसी का क्या हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं बाबू, -1 रेज टू द पावर 11 है, बच्चा वाला लेते हैं पहले। -1 रेज टू द पावर अगर 4 है, ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ अरुण बाबू। सर इसका वैल्यू आएगा +1, +1 आएगा, अच्छी बात ना, प्लस। तो बाबू -1 रेज टू द पावर 4 मतलब क्या, -1 को हम लोग कितना 4 टाइम्स लिख सकते हैं, -1 को कितना लिख सकते हैं बाबू, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ठीक है ना। इसको हम लोग कितना टाइम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिए चाहे इसके लिख रहे हैं, -1 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा, +1 आएगा। क्यों सर, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए तो आप कुछ क्वेश्चन कीजिए आप दोनों। -1 सर रेज मुझे टू द थोड़ा पावर, लिखने दीजिए। हाँ बाबू लिखने का टाइम देंगे। -1 रेज टू द पावर बाबू क्यू है, और -1 रेज टू द पावर बाबू कितना है, 100 हो गया। 6 नंबर बाबू, -1 रेज टू द पावर कितना है, 200 है। और 7 नंबर बाबू, -1 रेज टू द पावर कितना है, 567 है।
इसको 273 कर दो, 273 कर दो। अब ये सब बनाइए आप लोग, सभी से पूछते हैं, लिखिए आप आराम से लिखिए। देखिए तो शालिनी बाबू, इससे बढ़िया क्लास कभी करने को मिलेगा शालिनी? शालिनी बाबू और दर्द कर रहा है, छू मंत्र नहीं हुआ? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना? तो क्लास देखिए, दिमाग को डाइवर्ट कीजिएगा ना तो पेट, अभी आपका दिमाग किधर है? पेट पे है, तो पेट पे तो पेट दर्द कर रहा है, पेट पर से हटेगा तो मतलब दर्द आसान हो जाएगा, है ना? तो हॉस्पिटलाइज भी रहिएगा ना वो तो क्लास कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलेगा। सो के बैठ के जैसी इच्छा कीजिए। जल्दी लिखो आरन डॉक्टर साहब। डॉक्टर लिखेगा एक डॉक्टर साहब लिखेगा, डॉक्टर ही बनवे करेगा। राइटिंग ऐसा है कि बार बार बोलते हैं सुंदर राइटिंग लिखिए, सुंदर राइटिंग लिखिए। सर वो बोलता भी है कि हम डॉक्टर ही बनेंगे। अच्छा, बोलता भी है डॉक्टर ही बनेंगे। खानदान में कोई हाँ सब मल्टीप्लिकेशन बता, निगेटिव साइन, कल हम मल्टीप्लिकेशन बताए थे बिना निगेटिव साइन, आप निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन बताते, ठीक है ना? तो नेक्स्ट बाबू एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 करेंगे बाबू मेरे। निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं ना। जैसे क्या रहेगा, 1/4 है बाबू। सर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइंस लिख देंगे सर। चलिए ठीक है, लिख सकते हो। 1/4 बाबू -2, ठीक है? तो देखो कैसे सोल्व करना है ना? देखो माइनस मेरा यहाँ कितना बार है, तो अभी बताओ बाबू, माइनस अगर 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, -1 बाबू और इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो -1 कितना हो, देखिए यहाँ क्या नहीं कुछ है तो प्लस बाबू, और यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है माइनस है, तो एक बार माइनस ना हो तो क्या आएंगे, रिजल्ट निगेटिव आएंगे। अब वैल्यू जो आएंगे उसका आप लोग लिख लीजिए। तो 1/4 मल्टीप्लिकेशन कितना बाबू, 2 है। ये 2 से कितना 2 टाइम्स में कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बच्चा वाला चीज था। उसी प्रकार बाबू माइनस अगर 3/4 है, ठीक है, और इंटू बाबू माइनस कितना 4/3 है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो देखो अब क्या करना, पहले देखना माइनस कितना बार आ रहा है, कितना टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा बाबू तो रिजल्ट पॉजिटिव लिखेगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो निगेटिव लिखेगा। तो 1 1 2 टाइम्स हुआ तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा ना। पॉजिटिव को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर बाबू क्या है, -7/6 बाबू मल्टीप्लिकेशन बाबू 6/-5, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग लिखिए दोनों। हम इसका इंक थोड़ा डाल लेते हैं, इंक हल्का हो गया बाबू। आप लोग बेस मजबूत कीजिए तब ना हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू। अभी आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टाइम लग रहा है। लिख लिया आर्यन? आर्यन बाबू थर्ड नंबर बहुत स्लो हो जी, क्या आज आपको हो गया बाबू, ऐसे तो राजधानी एक्सप्रेस में लिखते हो। सर हम लोग को थर्ड नंबर बनाना है। हाँ बनाइए, अच्छी बात है, बनाइए बनाइए बाबू, बहुत अच्छा बात है। तो ठीक है सर।
सर हो गया। वाह बाबू, कितना रिजल्ट आया? सर देखिए, पहले हम लोग 7/6 इंटू 6/5 को 6 से काट देंगे, उसके बाद हम लोग फिर -7 लिखेंगे और माइनस माइनस को काट देंगे तो 7/5 आएगा आंसर। सर मेरा भी 7/5 आया। हाँ बाबू, बहुत अच्छी बात है। देखिए बाबू, माइनस अगर बाबू नीचे रहे, डिनोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में बाबू कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। माइनस अगर बाबू डिनोमिनेटर में भी तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे सर, कैसे सर? देखो ऐसे बाबू, जैसे मान लो माइनस कितना है, जैसे जैसे इसका पहले माइनस नीचे बोल तो माइनस ऊपर कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ठीक है ना। कहाँ बताएं, यहाँ पे बता देते, ठीक है ना। एक कंसेप्ट करके लिखा देते, कंसेप्ट करके लिखा देते बाबू। अगर a बाई बाबू माइनस बी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, a बाई अगर माइनस बी है बाबू, इसको हम लोग माइनस a बाई बी लिख सकते हैं। मतलब क्या था, मतलब बाबू माइनस अगर डिनोमिनेटर में है, माइनस अगर डिनोमिनेटर में बाबू, तो उस माइनस को हम नोमिनेटर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, नोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको कैसे एक्सप्लेन इसको करना है तो कैसे करोगे बताओ? देखो इसको एक्सप्लेन करना तो आसान सा तरीका, a है और माइनस बी है, इसमें बाबू ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बाबू? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, a इंटू -1 क्या होगा आर्यन बाबू? किसी नंबर बाबू, कोई नंबर है उसको -1 से मल्टीप्लाई, हाँ क्या हो सर -a होगा, बहुत अच्छा बात है। और बाबू -b इंटू -1 कितना होगा? सर प्लस बी या प्लस सिर्फ b। बी? हाँ तो बाबू देखो, हमने क्या किया, नोमिनेटर में बाबू क्या माइनस है, आपका क्या आ गया डिनोमिनेटर में, बल्कि डिनोमिनेटर में बाबू यहाँ क्या था, माइनस था, अब आपका नोमिनेटर में माइनस आ गया, है ना बाबू। तो इसलिए बाबू, इसलिए हमने क्या लिखा बाबू, a बाई माइनस बी इक्वल टू क्या, -a बाई बी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इसी कंसेप्ट को बाबू यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, -7/6 हो जाएगा बाबू, और इनटू माइनस के ऊपर कर सकते हो, तो -6 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब माइनस कितने टाइम्स है बाबू? 2 टाइम्स माइनस है, तो 2 बार माइनस है बाबू, तो रिजल्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, और ये 6 से 6 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा बाबू, 7/5 बच जाएगा। समझ में आया राम? हाँ सर, मैं ये तो भी वैसे लिखना, ही किया था। हाँ ये भी लिखना, ये भी लिखना, इसको भी लिखना। सर ये भी सर लिख लिया। सर हमारा ये यही आंसर है। हाँ बाबू यही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी लिख लेना है। ठीक है बाबू, फोर्थ नंबर बाबू, 5/6 है बाबू, माइनस में गुना 3 बाबू 2 है, ये भी माइनस में बाबू, माइनस बाबू 7/2। सर फोर्थ नंबर का फर्स्ट मतलब क्या है? -5 -5 है क्या? हाँ -5/6 है बाबू। अब इसको आप लोग सर बनाइए, सर नेक्स्ट -3/2 है। अच्छा, आप बनाइए इसको, आप जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको खुद बनाना है। -8/4 बाबू इंटू 4/-8 इंटू 3/2, 6 नंबर बाबू। a बाई बी है बाबू माइनस में, इंटू बाबू b बाई -a है, ठीक है। सर यस, हाँ बाबू, सर हाँ बाबू बोलिए ना। सर ए और ए कट जाए, सर हाँ ए बाबू, और ए माइनस ए और ए कट जाएगा और 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, और बी और बी कट जाएगा तो सिर्फ 1 होगा, तो सिर्फ 1 आएगा। हाँ सर हाँ बाबू, इसी तरह से पढ़ना, x/y बाबू मल्टीप्लिकेशन y/-z इंटू बाबू z/-x,
7/4 बाबू इंटू 4/-7 इंटू 7 बाबू 4 इंटू बाबू 9/5 5/4 इंटू बाबू 3/-2 9 नंबर। माइनस में बाबू 1/1/1 माइनस मल्टीप्लिकेशन बाबू माइनस में 2/2/2 मल्टीप्लिकेशन बाबू माइनस में 3/3/3 और इंटू बाबू 4/4/4। सो गए सालनी? दर्द आसान हुआ बाबू? चलने बाबू थोड़ा थोड़ा हुआ बाबू सालनी? नहीं है तो पेन। दर्द हो रहा है। अच्छा तो मेडिसिन नहीं लाए बाबू? पापा नहीं ला के दिए? पापा बोले कि थोड़ा। चलिए लिखिए इतना, आगे बता रहे हैं ना। तो इस तरह से बाबू आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग का एग्जाम है ना, तभी नया चैप्टर नहीं आपके गार्जियन शुरू करने के लिए पड़ता है ना। तो अभी ये सब अभी धीरे धीरे सीखेंगे, जितना भी पॉसिबल केस रहेगा वो सब बताएंगे। 10 नंबर फिर आप लोग का एग्जाम दीजिएगा ना, तो फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। 10 नंबर बाबू 7 बाबू 7/7 तो 9 नंबर को लिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा। 8 बाबू होल 8/8 माइनस में बाबू गुना माइनस बाबू। नहीं अभी आप पहले इसको लिखे ना, फिर बनाते भी चलना। ये दोनों हो जाएगा, होमवर्क का क्लास वर्क दोनों हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम जितना सोल्व होगा वो करवाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। x/y इंटू बाबू a/b इंटू बाबू c/d इंटू बाबू -y/a 13 नंबर। 13 नंबर बाबू मेरे। दिख रहा है आर्यन बाबू? a/b आर्यन दिख रहा है? हाँ सर। चलिए अच्छी बात। a/b बाबू c/-d। शैतान है ना हमारा, शैतान है ना सब। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? चलिए इधर लिखेंगे। तो सही से नहीं दिख रहा बाबू, साइडो बन रहा था इसलिए नहीं दिख रहा होगा। कहाँ तक लिखा रन बाबू? सर 7। लिखिए जल्दी से लिखिए। आप आनंद बाबू कहाँ तक लिखे? सर मैं लिख रहा हूँ। लिख लिया आनंद बाबू? आनंद लिखे आनंद बाबू? शैतान तो है। हाँ सर लिख रहा हूँ। कौन से नंबर लिख रहे हो? सर 8। उस टाइम आप 7 लिख रहे थे, इस टाइम आप 8 लिख रहे हो। आप तो दो सर आंसर कर रहा हूँ ना 8 का आंसर। अभी आप सिर्फ खाली लिखिए ऑन किए हुए था। ठीक है बाबू
6x अपॉन 5z इंटू बाबू -1y -2। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको लगभग बना के लाना, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन बाबू इन दी नेक्स्ट क्लास। जो बनेगा बा, जो क्वेश्चन आपसे स्कूल हो, इससे ज्यादा लेवल का, हाँ बाबू, इससे ज्यादा लेवल का आप लोग का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये मैक्स आप लोग लेवल के अनुसार 5, 6, 7 के अनुसार बाबू जितना भी पॉसिबल केस था बाबू, हमने सारे पॉसिबल केस मेंशन कर लिए। हाँ आनंद बाबू बोलिए। आपका आवाज कट रहा है आनंद बाबू। क्या बाबू?